नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं मोहित रावत। आज की इस वीडियो में हम 2020-21 में हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर स्टेट जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी के वगैरह, उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ से निश्चित ही 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी भारत और यूएसए के बीच में होने वाले कुछ युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं टाइगर ट्रंप। तो टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक थल सेना युद्ध अभ्यास है। तो आपको ध्यान रखना है, जो टाइगर ट्रंप है वो एक थल सेना अभ्यास है, यानी आर्मी के बीच में होने वाला अभ्यास है। और किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा अगर और बात करें, ब्रज प्रहार, यह भी थल सेना के मध्य होता है। तीसरी की बात करेंगे युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी थल सेना के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच में होता है। तो दोस्तों, आपको भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले 3 युद्ध अभ्यासों के बारे में जानना है। पहला है टाइगर ट्रंप, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये तीनों क्या है? आर्मी के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है। अच्छा, आगे बात करेंगे दोस्तों कोप इंडिया एक्सरसाइज। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोप इंडिया जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो आपको ध्यान रखना है, कोप इंडिया एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करो। टाइगर ट्रंप थल सेना के बीच में होता है, ब्रज प्रहार थल सेना के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, ये भी थल सेना के बीच में ही होता है। अब आप यहां से युद्ध अभ्यास से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि 2021 में जो युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच, ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, युद्ध अभ्यास अभी जो हाल ही में 2021 में ये संपन्न हुआ है, ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। और कोप इंडिया एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। आगे बात करेंगे दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले कुछ युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच में जो गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है वो वायुसेना के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। यहां से आप और ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हो, ये लास्ट टाइम पे 2020 में संपन्न हुआ था और ये फ्रांस में ही आयोजित हुआ था। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। आगे बात करेंगे वरुण युद्ध अभ्यास। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। नौसेना, ये 2021 में अरेबियन सी अरब सागर में क्या हुआ था? ये युद्ध अभ्यास हुआ था। तो आपको 2 याद हो गए यहाँ से, गरुड़ युद्ध अभ्यास वायुसेना के बीच में, वरुण वरुण युद्ध अभ्यास ये नौसेना के बीच में। दोस्तों एक और बात करेंगे यहाँ पे शक्ति युद्ध अभ्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। शक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस की थल सेना यानी आर्मी के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। आपको ध्यान रखना है, जो शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे, डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट 21 जो युद्ध अभ्यास था अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा था, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। डेजर्ट नाइट 21 जो युद्ध अभ्यास है यह भी भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। और एक तो गरुड़ युद्ध अभ्यास है ही। डेजर्ट नाइट 21 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ये युद्ध अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ था। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार राफेल लड़ाकू विमान है उनका यूज किया गया था। तो भारत और फ्रांस के युद्ध अभ्यास के बारे में एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गरुड़ युद्ध अभ्यास, गरुड़ यानी भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। दूसरा क्या था? वरुण युद्ध अभ्यास। वरुण क्या है? नौसेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। आगे बात करेंगे शक्ति की बात करेंगे तो ये थल सेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। और आगे नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट डेजर्ट नाइट 21। तो डेजर्ट नाइट 21 जो युद्ध अभ्यास होता है
वो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यासों में से आपको ये चारों के चारों ध्यान रखने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई एग्जामों में आ भी चुके हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले कुछ युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले कुछ युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले सिलिनेक्स। सिलिनेक्स जो युद्ध अभ्यास है, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास है वो है सिलिनेक्स। आगे बात करेंगे दोस्तों, मित्र शक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट, मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है, भारत और श्रीलंका की आर्मी के मध्य यानी थल सेना के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब बात करेंगे भारत और सिंगापुर के मध्य जो होने वाले युद्ध अभ्यास हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत और सिंगापुर यानी सिंगापुर भारत के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है, बिकॉज भारत में जो एफडीआई जो सबसे ज्यादा आने वाला है वो सिंगापुर से ही आता है। कभी क्वेश्चन बने कि भारत में जो एफडीआई सबसे अधिक आता है वो किस देश से आता है, तो उसका आंसर क्या है, सिंगापुर है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भी अभी क्या था, हाल ही में सिंगापुर से भारत में आने वाला सबसे एफडीआई था। मतलब भारत में आने वाला एफडीआई सर्वाधिक कहां से मिला, सिंगापुर से आया। आगे बात करेंगे भारत और सिंगापुर के कुछ युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। यह है सिम्बेक्स जो कि नौसेना के बीच में होता है। अभी आपने क्या देखा था, जब श्रीलंका की बात कर रहे थे तो वहां पे सिलिनेक्स था। सिलिनेक्स किसके मध्य था, नौसेना के मध्य था और भारत और श्रीलंका के बीच में था। अगर सिम्बेक्स आए तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में है। आगे बात करेंगे दोस्तों, बोल्ड कुरुक्षेत्र। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र। जो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र। आगे बात करेंगे दोस्तों, भारत और रूस के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास। भारत और रूस के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो आपको केवल एक नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदिरा। इंदिरा से बात करेंगे, जैसे IND से इंडिया और RA से रशिया, यानी इंडिया और रशिया। इसी पर भारत और रूस के सारे युद्ध अभ्यास हैं लगभग। अब बात करेंगे, जैसे पहले यहाँ पे लिखा है इंदिरा युद्ध अभ्यास, तो इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस की थल सेना के बीच में। फिर अगर हम इंदिरा युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, ये भी सेम, तो ये ही युद्ध अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के बीच में भी होता है। तो इंदिरा एक्सरसाइज दो जगह हो गया, थल सेना के बीच में भी और नौसेना के बीच में भी। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूस के लिए अविंद्रा यानी एविंद्रा युद्ध अभ्यास। जो अविंद्रा एक्सरसाइज है वो भारत और रूस की वायुसेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। तो अविंद्रा एक्सरसाइज की बात करेंगे वायुसेना के बीच में, थल सेना और नौसेना के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास है वो है इंदिरा। आगे बात करेंगे दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। सबसे पहले है इंद्रधनुष एक्सरसाइज या इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। आपने अभी इंदिरा अभ्यास देखा था, तो इंदिरा किसके था, भारत और रूस के बीच में। अगर इंद्रधनुष की बात करेंगे तो वो किसके बीच में है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये है एयरफोर्स के लिए, यानी इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब यहां से आप ध्यान रख सकते हो कि वर्ष 2020 में, अभी पिछले वर्ष, यह युद्ध अभ्यास गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन में संपन्न हुआ था। तो इंदिरा धनुष युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो ये वायुसेना के बीच में है, भारत और ब्रिटेन की। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक है अजय वारियन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, अजय वारियन एक्सरसाइज। तो ये भी भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच में जो होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है वह है अजय वारियर। एक है कॉन्कर एक्सरसाइज। कॉन्कर से तो आप नाम समझ गए होंगे, जैसे कॉन्कर, कॉन्कर क्या है आप जानते होंगे, जो गुजरात का तट है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्कर कहते हैं। तो इसका मतलब यह निश्चित ही किससे होगा, नौसेना से संबंधित होगा। तो कॉन्कर युद्ध अभ्यास किससे होगा, भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य। तो ब्रिटेन से आपको तीन प्रमुख युद्ध अभ्यास ध्यान रखने हैं। सबसे पहला इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो वायुसेना के बीच में होता है, दूसरा अजय वारियर ये थल सेना के बीच में होता है, और लास्ट कोंकण युद्ध अभ्यास जो क्या होता है, भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य सबसे इंपॉर्टेंट यह है संप्रीति एक्सरसाइज।
संप्रीति एक्सरसाइज की बात करेंगे यानी संप्रीति युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो ये भारत और बांग्लादेश की थल सेना के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्धाभ्यास है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश की थल सेना के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में बन चुका है कि जो संप्रीति युद्ध अभ्यास हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, संप्रीति युद्ध अभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ था 2020 में, ये मेघालय के उमरोई क्षेत्र में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? मेघालय के उमरोई क्षेत्र में, भारत और बांग्लादेश के बीच में थल सेना के लिए। आगे बात करेंगे बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। अब बोंगो सागर है तो आपको बांग्लादेश से अपने आप यहाँ नाम याद हो जाएगा, क्योंकि बोंगो अपने आप में ऐसा नाम लग रहा है जैसे एक बंगाली नाम हो, तो बंगाली से बांग्लादेश। तो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। आप यहां से भी ध्यान रख सकते हो, जैसे सागर है तो सागर का मतलब निश्चित ही ये नौसेना से होगा। बोंगो की बात करेंगे, बोंगो यानी कुछ बंगाली टाइप का नाम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बंगाली से बांग्लादेश कर सकते हो। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले दो युद्ध अभ्यास, पहला संप्रीति युद्ध अभ्यास, दूसरा बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास थल सेना के साथ हुआ था और ये लास्ट टाइम पे मेघालय के उमरोई में हुआ था। और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो ये नौसेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। दोस्तों अब बात करेंगे भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान की थल सेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये 2019 में ही मिजोरम में हुआ था। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अभी हाल ही में जिन्होंने अभी यूकेसीसी का 2021 का एग्जाम दिया होगा उन्हें यह मालूम होगा कि सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास एग्जाम में आ चुका है। और वहां पे क्वेश्चन ये पूछा था कि सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होने वाला ये युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है, मतलब वायुसेना के मध्य होता है, थल सेना के मध्य होता है, या नौसेना के मध्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान की वायुसेना के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये अभी एग्जाम में आ भी चुका है। आगे बात करेंगे, जैसे 2019 में यह युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल के पन्नागर में हुआ था। अब बात करेंगे जीमैक्स युद्ध अभ्यास। जो जीमैक्स युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान की नौसेना के बीच में होने वाला प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब दोस्तों एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इन्हें, पिछले से रिवाइज करेंगे, भारत और ब्रिटेन से रिवाइज करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत और ब्रिटेन में। सबसे पहले इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो युद्ध अभ्यास होता है वो वायुसेना के बीच में होता है। और आपने पढ़ा था इंदिरा अभ्यास, जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है वो रूस के मध्य होता है। अब ये 2020 में गाजियाबाद के हिंडन में हुआ था। अजय वॉरियर की बात करेंगे तो ये थल सेना के बीच में होता है भारत और ब्रिटेन के। और मोस्ट इंपोर्टेंट कोंकण की बात करेंगे तो ये नौसेना के बीच में होता है। अब भारत और बांग्लादेश की बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश में सबसे पहले संप्रीति युद्ध अभ्यास जो थल सेना के बीच में होता है। और दूसरी बात करेंगे बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो नौसेना के बीच में होता है। भारत और जापान के बीच में सबसे पहले धर्म गार्जियन जो किसके बीच में, थल सेना के बीच में। दूसरे की बात करेंगे सैन्य मैत्री अभ्यास, ये वायुसेना के बीच में। और लास्ट यहां से क्या था, जीमैक्स युद्ध अभ्यास। जीमैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, नौसेना के बीच में होता है। तो जी से यानी जे से आप क्या रख सकते हो, जापान भी याद कर सकते हो। तो आगे बात करेंगे साथियों, अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अदर, जैसे एक्विरियन एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्विरियन जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के मध्य होने वाली एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ऐसे डस्टलिक की बात करेंगे। डस्टलिक किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच में। आगे बात करेंगे हैंड इन हैंड, ये किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन की थल सेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे। तो नोमैडिक एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और मंगोलिया के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप मुझसे कहोगे कि इनमें से जो सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, तो मैं आपको दो नाम सजेस्ट करूंगा, एक नोमैडिक एलिफेंट और दूसरा डस्टलिक युद्ध अभ्यास। तो आपको ये दोनों 100% ध्यान रखना है कि डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान और नोमैडिक एलिफेंट
भारत और मंगोलिया के बीच में। आगे बात करेंगे समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के और भारत के मध्य होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास था। आगे बात करेंगे दोस्तों कुछ और, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। तो मालाबार तो हाल ही में अभी चर्चा में रहा था, ये 2021 में बंगाल की खाड़ी के आसपास हुआ था, हिंद महासागर में। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो ये युद्ध अभ्यास है, कहा जाता है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाता है। तो ये जो युद्ध अभ्यास करते हैं ये मुख्यतः क्वाड कंट्रीज करते हैं। क्वाड कंट्री में कौन कौन? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड कंट्री कभी क्वेश्चन बने कि क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए यानी अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ध्यान रखना दोस्तों। अभी 2021 में जो युद्ध अभ्यास हुआ था इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था, इसलिए आपको तीनों ध्यान रखने हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और नौसेना के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब है मैत्री युद्ध अभ्यास, ये पिछले बार क्वेश्चन में आ चुका था अभी पीछे। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड की। दोस्तों जैसे ये मैत्री युद्ध अभ्यास है, मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच में। जब आपने श्रीलंका पढ़ा था तो मित्र शक्ति पढ़ा था, तो मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में आ गया था और मैत्री युद्ध अभ्यास किस में आ गया था? भारत और थाईलैंड के बीच में। आगे बात करेंगे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण मोस्ट इंपोर्टेंट, यह है नेपाल और भारत के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। आगे है नल नागाह, अल नागाह। अल नागाह जो युद्ध अभ्यास है वह भारत और ओमान के बीच में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। लास्ट करेंगे यहां से लामित्य, और लामित्य युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो यह सेशल्स और भारत के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। दोस्तों अभी जो लास्ट टाइम पे ये 2 स्लाइड में था, इन्हें एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले था यहां पे, जैसे पहला था एक्विरियन एक्सरसाइज। तो एक्विरियन जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होता है? ये मालदीव और भारत के बीच में। दूसरा है दशलिक युद्ध अभ्यास। दशलिक किसके बीच में था? जो मैंने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में, हैंड इन हैंड चाइना के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के साथ। और समुद्र शक्ति की बात करेंगे ये इंडोनेशिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ। आगे बात करेंगे मालाबार, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तीनों ये चारों देशों के साथ। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। अल नगाह ये था ओमान के साथ। अल नगाह किसके साथ था? ओमान और भारत के मध्य। और लास्ट यहां से करेंगे लामिते की बात करेंगे तो यह है सेशल्स और भारत के बीच में। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज थे, निश्चित ही यहीं से अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बने। तो दोस्तों अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इनके आंसर हाइड किए हैं, मैं आंसर आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे पहले है एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु। तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना ने, जो नौसेना है, उन्होंने ट्रोपेक्स जो अभ्यास किया था वो किया था हिंद महासागर क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था। आगे बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे दोस्तों। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? दोस्तों ये ऑपरेशन जो सर्द हवा है ये भारत की जो प्रमुख सेना है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की सीमा पे चलाया गया एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अब आप कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे हम बीएसएफ की बात करेंगे दोस्तों, बीएसएफ की बात करेंगे तो बीएसएफ के सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा कि बीएसएफ के जो अभी डायरेक्टर हैं यानी महानिदेशक हैं वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जी क्या है? बीएसएफ के प्रमुख हैं। और बीएसएफ के अगर आप स्थापना ध्यान रखना चाहते हो तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे जैसे सीआरपीएफ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हाल ही में इनके नए महानिदेशक बने थे। तो सीआईएस, अगर हम सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इनके जो अभी महानिदेशक नए डायरेक्टर बने थे वो थे कुलदीप सिंह। मैं लिख देता यहाँ पे,
कुलदीप सिंह। तो आपको ध्यान रखना है जो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर बने यानी महानिदेशक बने वो कौन है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह से आपने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखना है। दोस्तों जो एनआई है इसके जो पुराने अध्यक्ष है, अभी पुराने अध्यक्ष थे, उनका नाम था वाईसी मोदी। इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। और जब इनका इस्तीफा दिया अभी 2021 में ही, तो इनके जगह में इनका कार्यभार किन्हें सौंपा गया? कुलदीप सिंह को सौंपा गया। यानी वर्तमान में एनआई के जो कार्यवाहक जो प्रमुख हैं वो कौन है? कुलदीप सिंह हैं। और साथ में सीआरपीएफ के भी क्या है? प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे, लास्ट है, और जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, आईटीबीपी की बात करते हैं, यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 1962 यानी अक्टूबर 1962 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो आईटीबीपी है इसके प्रमुख कौन है? तो आईटीबीपी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल। यहाँ पे लिख देता मैं, सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी के प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे? सबसे पहले बीएसएफ का देखा, जो सर्द हवा जो ऑपरेशन होता है वो किसके द्वारा चला गया है? बीएसएफ के द्वारा चला गया है। और बीएसएफ के जो हेड है वो है राकेश अस्थाना। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जो हेड है वो कुलदीप सिंह है। और कुलदीप सिंह ही को हाल ही में एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का भी क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है, यानी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आईटीबीपी मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और सुरजीत सिंह देसवाल इसके क्या बने थे? इसके अभी क्या है? वर्तमान प्रमुख हैं। दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण। अब बात करेंगे, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन पिछले यहाँ पे हमने कवर किया था कि डेजर्ट नाइट 21, क्योंकि मैंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट भारत और फ्रांस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के बीच में, जो कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था, जोधपुर राजस्थान में। तो जोधपुर राजस्थान में होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास था। इसी में क्या हुआ था? भारत ने राफेल युद्ध विमान का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बात करेंगे दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के साथ करता है? ये हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कवर किया था। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास की बात करेंगे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सब जानते हैं डस्टलिक किसके बीच में था? उज्बेकिस्तान। तो कहां पे उज्बेकिस्तान? यानी ऑप्शन नंबर बी। तो डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास होता है वो किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अब दोस्तों आप यहाँ पे मैप में देखिए क्या होता है कि सेंट्रल एशिया से इंपोर्टेंट यहाँ से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी सीमा किस देश से लगती है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कैप्शन सागर से यहाँ पे किसकी सीमा लगती है, किसकी नहीं लगती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। जैसे हम कजाकिस्तान की बात करेंगे, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्थाना। क्या है? यहाँ पे लिख देता मैं दोस्तों, कलर चेंज करता मैं, क्या है? अस्थाना। तो यहां पे लिखता मैं अस्थाना क्या है? कजाकिस्तान की कैपिटल है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? नूर सुल्तान है। तो कजाकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान की बात करेंगे दोस्तों, उज्बेकिस्तान तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मालूम होगा ताशकंद हो गया। ताशकंद समझौता भी हुआ था ना, तो 1966 65 66 में ताशकंद समझौता जो हुआ था जनवरी का माह में, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान भी इंपोर्टेंट है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशगाबाद। यहां पे लिख देता मैं अशगाबाद। तो देखो क्या देखा आपने, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या थी? ताशकंद थी। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे, अशगाबाद थी। अब यहाँ पे दो इंपोर्टेंट है, जैसे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। किर्गिस्तान की बात करेंगे दोस्तों, तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। तो आप ध्यान रखना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, और लास्ट जो नीचे है ताजिकिस्तान, जो ताजिकिस्तान है उसकी राजधानी है दुशानबे। यानी आपको यहां से कम 10 से 12 फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले कजाकिस्तान की बात करेंगे, उसकी राजधानी अस्ताना और इसका वर्तमान नाम है नूर सुल्तान। दूसरा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां थी? ताशकंद थी। तीसरा क्या था? तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अशगाबाद। अब है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की बात करेंगे दुशानबे, और बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैप में, जो कजाकिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी है। यानी लैंडलॉक ऐसा देश यानी जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है।
तो उसे क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड देश बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो कजाकिस्तान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कैप्शन सी भी है। तो यहाँ से आप एक चीज और कंफर्म कर सकते हो, जैसे कि कैप्शन सी से किसकी सीमा लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कजाकिस्तान की लगती है और तुर्कमेनिस्तान की लगती है। ध्यान रखना उज्बेकिस्तान की नहीं लगती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रसिया है, और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अजरबैजान है, अजरबैजान। और अजरबैजान की अगर आप कैपिटल ध्यान रखना चाहते हो तो उसकी है बाकू। ये अभी हाल ही में चर्चा में भी था, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी क्या हुआ था, हाल ही में युद्ध हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे लगता है ईरान लगता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अफगानिस्तान लगता है। तो आपको यहाँ से कम 12 से 15 फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा से फैक्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपने कैपिटल देख ली होगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कैप्शन सी है। कैप्शन सी किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है, सबसे पहले कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। आप इनकी कैपिटल भी देख सकते हो, जैसे रसिया की मास्को होगी, अजरबैजान की बाकू हो गई, ईरान की तो आप सब जानते ही हैं, और तुर्कमेनिस्तान की अभी बता लिया था, और यहाँ पे क्या था, कजाकिस्तान यानी अस्ताना। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बना था, जो अफगानिस्तान सीमा है, अभी हाल ही में चर्चा है, यहाँ ने तालिबान का यहाँ कब्जा होने वाला है, तो अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अफगानिस्तान की सीमा है कहां से लगी, ईरान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, और ताजिकिस्तान से लगती है। यानी इन देशों से अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है। तो आपको यहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखना है। नीचे पाकिस्तान से लगती है वो अलग बात है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, और युद्धाभ्यास के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।